हाय फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़की अपने ऑफिस से बाहर निकलती है। वो एक कैब को रोकती है लेकिन कैब नहीं रुकती। वहाँ वो कैब उसका कोलीग ले लेता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब वो लड़की बहुत परेशान होती है कि इतनी रात में मैं कैसे घर जाऊँगी, कौन सी कैब मिलेगी, और वो रोड पर चलना शुरू करती है। वो फ़ोन पर किसी से बात भी कर रही होती है, बता रही होती है कि वो घर आ रही है। पीछे से कोई कार आती है जो उस लड़की को ट्रैक कर रही होती है। वो देख लेती है कि ये अकेली है। अब ये लड़का उसको कहता है कि तुम मेरे से लिफ्ट ले लो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ जहाँ जाना है। पर वो लड़की कहती है कि नहीं सॉरी, मुझे लिफ्ट नहीं चाहिए। वो लड़की उसको ये बोलकर आगे बढ़ जाती है और कार में वो लड़का उसको देखने लगता है कि ये कहाँ जा रही है, कौन सी साइड पर। अब वो लड़की नोट करती है कि गाड़ी वहीं पे रुकी हुई है। वो देखती है गाड़ी का दरवाज़ा खुला है और उसको देखने जाती है कि वहाँ कौन है, गाड़ी का दरवाज़ा किसने खोला। अब वो गाड़ी के दरवाजे के अंदर झांक कर देखती है तो उसे किसी की रोने की आवाज़ आ रही थी। वो देखती है कि वहाँ पर कपड़े भी लटके हैं। वो देखती है वहाँ पर एक डेड बॉडी है, जिसको देखकर वो बहुत पैनिक कर जाती है। उसको समझ नहीं आता कि गाड़ी में क्या है, और वही लड़का सीरियल किलर है जिसको हमने गाड़ी के स्टार्ट में देखा था। वो उस लड़की को गाड़ी के अंदर बंद कर ले जाता है और हम देखते हैं कि फिर वो बाहर खड़ा था और पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि यहाँ पे कोई डेड बॉडी है और यहाँ पर आ जाए। उसको खुद ही मार के खुद ही पुलिस को बुला लिया ताकि वो इस चीज़ में ना फंस सके, और पुलिस उसका बयान ले रही होती है। वो पुलिस को बयान देता है कि वो यहाँ से गुजरा था और उसने इस डेड बॉडी को पड़ा देखा और उसने फ़ौरन फ़ोन कर दिया। दरअसल उसने खुद ही मार के उसको वहाँ फेंका था और पुलिस से झूठ बोल रहा था। अब हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है और एक कॉल सेंटर दिखाया जाता है। वहाँ सब अपना काम कर रहे थे। एक डेफ लड़की भी वहाँ पर अपने क्लाइंट से बात कर रही होती है, उन्हें समझा रही होती है साइन लैंग्वेज में, और वो बहुत थक गई थी, बहुत काम करना पड़ता है उसको। अब हम एक दूसरी लड़की को देखते हैं जो येलो ब्लाउज में थी। वो अपने भाई के साथ इस घर में रहती थी और वो डेट पर जा रही थी। उसका भाई उसको कहता है ये कपड़े पहनकर मत जाओ, दूसरे कपड़े पहनकर जाओ। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और उसको बहुत प्यार से समझाता है कि अच्छा सा तैयार होकर जाओ, और उसको पैसे भी देता है ताकि वो खुद पे करे और किसी के अंडर ना रहे। अब अपने भाई को कहती है ठीक है, मैं रात को 10 बजे तक आ जाऊंगी, और अपने वाइट शूज़ पहन के घर से निकल पड़ती है बाहर। अब सीन शिफ्ट होता है और हम डेफ लड़की को देखते हैं। वो अपनी मदर के साथ बातें कर रही होती है और ट्रिप अरेंज कर रहे होते हैं। उनको बहुत शौक होता है बीच पर जाने का। वो डेफ लड़की अपने ऑफिस में कोलीग्स के साथ बैठी होती है और उनको क्लाइंट्स के साथ मीटिंग के लिए जाना होता है। उसकी बॉस कहती है तुम्हें भी आज साथ जाना पड़ेगा। अब वो लोग जाते हैं और वहाँ पे मीटिंग होती है। मीटिंग बहुत अच्छी रहती है, सब उसके साथ बहुत इंजॉय करते हैं, उसकी साइन लैंग्वेज सीखते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। और उसकी मदर दूसरी साइड पर अपने पैसे जमा कर रही होती है अपनी फ्रेंड के साथ, ताकि वो अपनी बेटी को दिखा के खुश कर सके उन्होंने कितने पैसे जमा किए हैं। अब उनकी बेटी उनको पिक करने आ जाती है। अब हम उस लड़की के भाई को देखते हैं जो पुलिस वाला होता है। वो अपनी कार में अपनी फ्रेंड के साथ बैठ के बात कर रहा होता है कि मेरी बहन गई हुई है और मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है, वो जल्दी टाइम पे घर पहुंच जाए। अब उस डेफ लड़की की मदर बुटीक से निकलती हैं और बाहर की तरफ निकल जाती हैं। उनकी बेटी गाड़ी में उनका वेट कर रही होती है। वो बहुत एक्साइटेड होती है अपनी बेटी को अपने सारे पैसे दिखाने के लिए। उनकी बेटी देख रही होती है कि करीब में कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, और फिर आंटी वहाँ पर आ जाती है और वो गाड़ी में बैठती हैं और अपनी बेटी को सारा कुछ बताती हैं। वो लोग अपना ट्रिप प्लान करने लगते हैं और पैसे सेविंग की बात करते हैं। अब वो येलो ब्लाउज वाली लड़की का भाई पुलिस वाला घर आता है और देखता है उसकी बहन घर नहीं पहुंची। वो बहुत हैरान होता है कि इस टाइम तक तो वो आ जाती है, अभी क्यों नहीं आई। और वो उसी रोड पर थी जिसी रोड पर वो सीरियल किलर की कार देखते हैं हम लोग, और वहाँ पे ही वो डेफ लड़की अपनी मदर के साथ भी आकर रुकती है। वो अपनी मदर को ड्रॉप करती है और कहती है मैं गाड़ी पार्किंग पर लगा कर आती हूँ, आप यहीं पर खड़े रहना, और वो गाड़ी लेकर नीचे चली जाती है। वो सीरियल किलर देख लेता है कि आंटी अकेली आके खड़ी है और उसकी बेटी गाड़ी पे चली गई। वो गाड़ी से बाहर आता है और वहीं पे देखता है। अब वहाँ पर दो लोग थे। एक तो वो लड़की येलो ब्लाउज वाली और एक बूढ़ी आंटी। एक साइड पे वो थी, एक साइड पे वो थी। पहले वो सोचता है कि उस आंटी पे अटैक करे, लेकिन वो फिर लड़की की तरफ मुड़ जाता है और उसके पीछे जाने लगता है, और हम देखते हैं कि वो उसको अपना शिकार बना चुका है। वहाँ आंटी रोड पर अपनी बेटी का वेट कर रही होती हैं जो नीचे गाड़ी पार कर रही होती है। अब वो ऊपर आने लगती ही है कि वहाँ पर उस लड़की का भाई भी ढूंढ रहा होता है अपनी बहन को, और वो कहता है कि कहाँ पे जा सकती है, इस वक्त तक तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी लेट हो जाए। वो अपनी बहन को बहुत ढूंढता है और बहुत परेशान होता है। वो सीरियल किलर वहीं रोड पे फिर रहा होता है। अब वो आंटी की तरफ रुख करता है, पर वहाँ पर पुलिस वाला आकर आंटी से अपनी बहन के बारे में पूछने लगता है और वो लड़का वहाँ से मुड़ जाता है और जाकर अपनी कार में बैठ जाता है।
उस लड़की को तो वो मार ही चुका था। अब हम देखते हैं कि वो अपनी गाड़ी में अपना सामान देख रहा होता है कि उसके पास क्या क्या पड़ा है, और वो लड़की ऊपर आती है जो गाड़ी पार करने गई थी, और अब वो रोड पर चलते हुए अपनी मम्मा को देख रही होती है और अपनी मदर के पास आती है। अब उस लड़की की तरफ अचानक कोई जूता फेंकता है। वो गली में से आया था, बहुत सुनसान रोड था। वो देखकर बहुत हैरान होती है कि वहाँ पर कौन होगा। अंदर बहुत अंधेरा था। किलर भी अपनी गाड़ी से ही सब देख रहा था। अब वो उस गली की तरफ जाने लगती है तो वो देखती है वहाँ पर कोई जख्मी लड़की बैठी है और वो उससे मदद मांग रही है। ये वही बियरो ब्लाउज वाली लड़की थी जिसको उसने इंजर्ड करके इस गली में फेंक दिया था। और वो डेफ लड़की बहुत पैनिक हो जाती है उसको देखकर कि वो उसकी हेल्प कैसे करे। उसको उसकी आवाज़ भी नहीं आ रही थी, ना उसको समझ आ रहा था। वहीं वो सीरियल किलर भी उन पर अटैक कर देता है और उसको भागने के लिए कहता है, डरा देता है। वो लड़की वहाँ से भागती है और अपनी मदर की तरफ जाने लगती है, लेकिन वहाँ नहीं जाती है और नीचे पार्किंग एरिया में चली जाती है क्योंकि उसे अपनी मदर को सेव करना था। वो किलर उसके पीछे वहीं भाग रहा होता है ताकि वो उसको पकड़ ले और उसको मार दे क्योंकि वो लड़की को देख चुकी थी। अब वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करने लगती है और गाड़ी में जाके बैठती है। वहीं पर वो देखती है कि गाड़ी के पीछे वही लड़का बैठा है और उसको कहता है कि वापस गाड़ी चलाओ और अपनी माँ की तरफ जाओ, मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को नहीं छोड़ूंगा। अब वो डर जाती है और गाड़ी आगे जाकर दीवार पे मार देती है और अब गाड़ी से निकलकर भागने लगती है। वो किलर भी उसके पीछे भागता है। उसको पता था कि वो ऊपर अपनी मदर के पास ही जाएगी जो कि उसका वेट कर रही होती है, और अपनी माँ के पास आती है और कहती है पुलिस सायरन ऑन करे। अब वो किलर उस लड़की को अपनी गाड़ी में रख लेता है ताकि कोई उसकी बॉडी देख ना ले और वो किसी को बता ना दे। अब वो जाता है और गाड़ी में कपड़े चेंज करता है और वापस माँ बेटी के पास आकर कहता है कि आपको किसी हेल्प की ज़रूरत तो नहीं, मैं यहाँ अपनी बहन को ढूंढ रहा हूँ। वो झूठ बोलता है और अपना आप को चेंज करके वहाँ पे आता है। वो कहती हैं कि यहाँ पर हमें तो समझ कुछ नहीं आ रही होती क्योंकि वो डेफ होती हैं। तो फिर वो उसको लिखकर उसे एक्सप्लेन करती है और कहती है हाँ मैंने तुम्हारी बहन को देखा है, वो आगे है गली में और काफ़ी इंजर्ड भी है। वो कहता है प्लीज़ आप मेरे साथ चलें और मेरी बहन को ढूंढने में मदद करें, और वो भोली ले दोनों चली जाती हैं उसके साथ और वो उनको आगे लेकर जाता है गली में। और वहीं पे अचानक पुलिस आ जाती है। उनका लक अच्छा था कि वो बच गई उस किलर से। अब वो पुलिस वाले को बताने लगती है सारी बातें, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रही होती उनकी। अब वो कहता है कि आपको पुलिस स्टेशन जाना होगा, वहीं जाके एक्सप्लेन करना होगा। तब वो पुलिस स्टेशन आकर सारा डिस्क्रिप्शन लड़की का बताने लगती है और वो पुलिस वाला सारा डाटा नोट कर रहा होता है। वहीं आंटी और वो किलर साइड पे बैठे होते हैं और पुलिस वाला उस लड़की से सारा कुछ पूछ रहा होता है। आंटी उस लड़की को देख रही होती है और उसको बहुत अजीब हरकतें कर रहा होता है। उनको उसकी हरकतें ठीक नहीं लगती। अब वहाँ पे वही लड़की का भाई आ जाता है और वो अपनी बहन के बारे में सबसे पूछने लगता है उसकी पिक्चर दिखाकर। सबको समझ नहीं आती लेकिन वो लड़की उसको देखकर पहचान लेती है। कहती तुम्हारी बहन को मैंने देखा था, वही लड़की है जो इंजर्ड थी। अब उसका भाई बहुत परेशान होता है। इतने में ही आंटी उस किलर की हरकतें नोट कर लेती हैं जो कि उसको शक हो रहा था पहले ही। वो अटैक कर देता है उस लड़की के भाई के ऊपर क्योंकि वो जानता था कि अब उसको नहीं छोड़ेगा। पुलिस वाले बाहर थे और वो इस मौके का फ़ायदा उठाता है। अब वो पूरे पुलिस स्टेशन में तमाशा करते हैं और पुलिस वाले अंदर आके उसकी लड़की के भाई को ही अपनी गन से बेहोश कर देते हैं। अब वो थोड़ी देर बाद उनको पता लगता है कि ये इन्होंने गलत किया, किलर को जाने दिया और जो पुलिस वाला ही था उनका साथी उसको पकड़ लिया। अब वो उस लड़की को बताता है कि हम अब अपनी बहन को ढूंढेंगे। अब वो पुलिस वाला उस डेफ लड़की और उसकी मदर को घर ड्रॉप करता है और अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो लोग अपने घर आती हैं, चाय पीती हैं और रिलैक्स करती हैं। वहाँ पे उनके पूरे घर में हम देखते हैं कि सेंसर्स लगे होते हैं, आवाज़ के और तब सबके हीट वाले। अब उसकी मदर अपनी फ्रेंड के साथ थोड़ी देर के लिए बाहर जाती है और वो किलर उनके घर में आ जाता है क्योंकि वो देख चुका था उनका एड्रेस पुलिस स्टेशन में। अब वो लड़की को अकेला पाकर उसके ऊपर अटैक करता है क्योंकि उसने उसको छोड़ना नहीं था। घर में एक्स लेके फिर रहा होता है ताकि उसको मार सके और डरा सके। अब वो लड़की बहुत होशियारी से अपने आप को बचाती है और कमरे को लॉक कर देती है और कमरे से बाहर छलांग लगाने लगती है ताकि वहाँ से भाग जाए। और पुलिस वाला वहीं पर अपनी बहन को भी ढूंढ रहा था। वो उसको मैसेज करती है कि अटैकर मेरे घर पे है और घर की विंडो से छलांग मारकर बाहर भाग जाती है। अब उस लड़के को भी पता लग जाता है और वो उनके घर की तरफ भागता है। अब वो लड़की आगे आगे होती है और किलर पीछे पीछे, और पीछे ही उसका भाई भी आ रहा होता है उसको बचाने के लिए। अब हम देखते हैं कि वो भाग रही होती है और कुछ समझ नहीं पा रही होती कि वो कहाँ जाए। आगे डेड एंड था और वहाँ पर वो जाके रुक जाती है। अब वो किलर उसको कहता है कि अब कहाँ जाओगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतने में ही उस लड़की का भाई आ जाता है और वो उसको किलर कहता है कि तुम्हें अगर अपनी बहन को बचाना है तो मैंने उसको स्टेफ लड़की के घर पे छुपाया है, तुम वहाँ जाकर उसको ढूंढ लो और इसको मेरे पास छोड़ दो। वो घबरा जाता है और अपनी बहन को ढूंढने के लिए चला जाता है, इसको वहीं छोड़कर। अब वो अपनी बहन को ढूंढने के लिए जाता है
उस घर में और देखता है कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। उसने उससे झूठ बोला था और सारा फ्रॉड उस लड़की को मारने के लिए किया था। अब वो जाता है और उसको कॉल करता है कि मेरी बहन तो यहाँ नहीं है। वहीं उस डेफ लड़की की मदर भी आ जाती है। ये उसको बताता है कि आपकी लड़की बाहर है किलर के साथ, मैं उसको वहीं छोड़ आया था। अब उसकी माँ उसको ढूंढने के लिए भागती है और लड़की भी बड़ी चालाकी से अपनी जान छुड़ा के किलर से भागने लगती है। अब वो इंजर्ड लड़की उस किलर की गाड़ी से बाहर निकलती है और वो डेफ लड़की उसको वहीं देख लेती है। वो देखती है कि वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में थी और किलर भी वहाँ पर आ जाता है। वो उस लड़की को उठाती है और गली के अंदर ले जाती है और अपना फ़ोन देती है ताकि वो अपने भाई को कॉल कर सके और वो उस किलर से उसकी जान बचा सके। और वो कहती है मैं भागूंगी ताकि उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो सके और तुम्हें भागने का टाइम मिल सके। वो बाहर निकलती है और वो उस लड़की को वहीं छुपा देती है। किलर उन दोनों में से दोनों को ढूंढ रहा था। अब वो बाहर आती है, छुरी दिखाती है। दूसरी साइड पे उसका भाई उससे फ़ोन पे बात करता है और वो बताती है कि वो कौन सी रोड पर है और वो उसको बचाने निकलता है। और ये लड़की भागती है मेन रोड की तरफ ताकि वो उस लड़की को टाइम मिल सके, उसकी जान बच सके। और वहाँ पर वो किलर भी उसके पीछे भागता है और उसने उस डेफ लड़की को अब नहीं छोड़ना था। उसकी मदर भी अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसको ढूंढने लगती है। अब वो मेन रोड पर आ जाती है और वहाँ पे वो किलर सबको बताता है कि मेरी बहन है और पागल है और मैं इसको घर ले जाने आया हूँ। वो लड़की समझा रही होती है लेकिन उसकी बात किसी को समझ नहीं आ रही थी। वहाँ किसी को साइन लैंग्वेज नहीं आती। अब वो उस किलर से अपनी जान बचाने का एक ही तरीका सोचती है। वो सोचती है कि मैं अपने आप को इंजर्ड कर लूँ ताकि मैं इससे जान बचा सकूँ। वो उसकी तरफ भागती है और अपने ही पेट में चाकू मार लेती है ताकि वो लोग उसको बुरा समझें और इसको नहीं, क्योंकि पहले किसी को समझा नहीं पा रही थी। अब वो किलर को समझ नहीं आती कि इस लड़की ने क्या किया, अपने ही आप को इंजर्ड कर दिया। लेकिन इस वजह से ये हुआ कि उसको लोगों ने पकड़ना शुरू कर दिया और पुलिस भी वहाँ आ गई। अब ये घबरा गया और पैनिक हो गया और पुलिस वाले पर भी इसने अटैक किया। वहाँ उस लड़की को बचने का मौका मिल गया और उसके ऊपर पुलिस वालों ने फायर खोल दिया। अब वो लड़का मर गया और उस लड़की की जान छूट गई उसकी अक्लमंदी की वजह से। अब हम सीन देखते हैं जहाँ पर वो अपनी मदर के साथ बीच पे बैठी है। वो लोग अपना टाइम बहुत इंजॉय कर रहे हैं और बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ। अब वहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़की भी आ गई अपने भाई के साथ और ये चारों मिलकर वहाँ एंजॉय करते हैं और पिक्चर्स लेते हैं और इनकी लाइफ में अब सब कुछ ठीक था और किस किलर से इनकी जान छूट गई इनकी समझदारी की वजह से।